हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बुक समरी क्लब। यदि आप बुक लवर हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शक्तिशाली कहानियों की खोज का आनंद लेता है, तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपको यहाँ हर बुक में एक नई बुक समरी के साथ मिलने आता हूँ, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी और मीनिंगफुल हो सके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि आप कभी कोई इंस्पायरिंग बुक समरी मिस ना करें। आज का समरी भी एक इमोशनल जर्नी है, जो आपको अपनी जिंदगी के पर्सपेक्टिव्स को समझने का एक नया तरीका देगा। आज हम डिस्कस करेंगे यू आर द बेस्ट फ्रेंड बाय अजय के पांडे। तो दोस्तों, आज हम जो बुक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। यू आर द बेस्ट फ्रेंड एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, दर्द और दिमाग के अंदर चल रहे इमोशनल स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अजय, जिसे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। उसकी वाइफ भावना की डेथ हो जाती है। इमेजिन 10 साल की शादी के बाद जब सब कुछ सडनली खत्म हो जाता है तो कैसा लगता होगा। अजय का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी का है, जो अपनी वाइफ की मौत के बाद डिप्रेशन और लोनलीनेस में घिरा होता है। उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपनी वाइफ को इमॉर्टलाइज करने के लिए कुछ करना चाहता है। वैसे तो जिंदगी में हमें कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जब हम अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब अनीशा का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक फ्री स्पिरिटेड और एनर्जेटिक लड़की है जो हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहती है। अजय को जब अनीशा मिलती है तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो कुछ अलग ही होता है। अनीशा को लगता है कि अजय तो एक होपलेस केस है, जिसे अपनी जिंदगी में कभी खुशी मिली ही नहीं। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनीशा को अजय की एक सिंपल सी केयरिंग नेचर का पता चलता है और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप इवॉल्व होता है। और ये जो एवोल्यूशन है वो सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप में नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव्स में भी होता है। अजय का ग्रीफ एक साइकोलॉजिकल बैटल है। उसकी वाइफ की डेथ के बाद अजय ने अपने अंदर बहुत से डीमंस को जागृत किया है। दुनिया को अपने दर्द से दूर रखना और अपने आप से लड़ना, ये बहुत मुश्किल होता है। और जब हम अपने आप से ही हार जाते हैं तो वो पेन सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अजय का कैरेक्टर ये दिखाता है कि डिप्रेशन का एक वक्त आता है जब सब कुछ अंधेरा लगने लगता है, लेकिन उसी अंधेरे में कभी कभी एक छोटी सी रोशनी मिल जाती है। इस रोशनी की तलाश में अजय का दिमाग अपनी वाइफ भावना को याद करता है, उनके साथ बिताए हर पल को। ये एक ऐसी इमोशनल जर्नी है जो दिखाती है कि किस तरह से हम अपने लव्ड वंस को मिस करते हैं, लेकिन साथ ही अपने दर्द से लड़ते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम बात करते हैं फ्रेंडशिप की, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या दोस्ती सच में किसी इमोशनल पेन को हील कर सकती है? क्या दोस्ती किसी डिप्रेशन को दूर कर सकती है? ये कहानी यही दिखाती है कि किस तरह से फ्रेंडशिप एक ऐसा फोर्स बन सकती है जो किसी भी इमोशनल पेन को कम कर सकती है। अजय और अनीशा के बीच की दोस्ती एक मिसाल है कि कैसे दो स्ट्रेंजर्स अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए अपने दर्द को समझते हैं और आखिरकार एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग फन, इट्स अबाउट बीइंग देयर फॉर ईच अदर ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अजय को ये समझ में आता है कि अपने दर्द को किसी और के साथ शेयर करना और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। अनीशा की प्रेजेंस, उसकी सिंपल सी केयरिंग नेचर अजय को एक नई उम्मीद देती है। अनीशा, जो पहले अजय को एक होपलेस केस समझती थी, आज उसी अजय की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और ये दोस्ती एक टर्निंग पॉइंट होती है जहां दोनों अपने अपने पेन से निकलकर अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक पावरफुल लेसन भी है। दोस्ती, इमोशनल सपोर्ट और अपने आप से प्यार करना कितना जरूरी है। ये बुक हमें ये समझाती है कि कभी कभी हम अपने दर्द को अपने दोस्तों के साथ बांटकर थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। अजय और अनीशा की दोस्ती हम सबको ये याद दिलाती है कि हमें कभी भी
अपने दोस्तों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको किस कैरेक्टर का जर्नी सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहा है। और अगर आपने अभी तक यू आर द बेस्ट फ्रेंड नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें। ये बुक आपको इमोशनल हीलिंग और फ्रेंडशिप का एक नया पर्सपेक्टिव देगी। तो दोस्तों, ये थी यू आर द बेस्ट फ्रेंड की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे और बुक समरीज चाहिए तो द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को थोड़ा और अच्छा बनाइए। बाय बाय।